जय गुरु जी। तू गा तो जाई ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहना गुरु जी। जय गुरु जी। चलो लाइट करना। चलो लाइट करना। चलो लाइट नहीं हुई। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहना गुरु जी। सर्वप्रथम सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ आज का सत्संग गुरु जी की इजाजत से। सर्वप्रथम एक भजन के साथ गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हुए आपकी सेवा में मैं अमरीक सिंह करता करे न कर सके गुरु किए सब हो। सात दीप नौखंड में गुरु ते बड़ा ना कोई। गुरु ते बड़ा ना कोई। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके
आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रघु में सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो गुरु महाराज की जय। और प्यारी संगत जी, मैं आपके सम्मुख सत्संग करना चाह रहा हूं। तो पहला सत्संग मैं जो करने जा रहा हूं वो एक्चुअली सत्संग मेरी आंटी का है। सब प्रथम मेरी आंटी गुरुजी से मिली थी, और वो कैसे मिली ये जरा ध्यान दीजिए। कहते हैं गुरुजी, जो गुरुजी को नहीं जानते, जिनको नहीं पता गुरुजी कौन है, कहां पर इनका मंदिर है, तो वो संगत गुरुजी किस प्रकार उस दुखिया संगत को संदेशे भेजकर अपने दर पे बुलाकर उनके दुख कैसे दूर करते हैं। ऐसे हमारे हैं गुरुजी डुगरी वाले, ऐसे हैं गुरुजी भाटी माइल्स वाले। जरा ध्यान दीजिए। मेरी आंटी को सर्वाइकल हो गया था, बड़ी परेशान थी। डॉक्टरों से दवाई लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे घर के पास से एक श्रुति नाम की आंटी गुरुजी के आश्रम जाती थी, और वो हमारे घर आके कई बार यही कहती थी मेरी आंटी से, परजाई जी तुसी ना मेरे नाल पार्टी माइल चलिया करो गुरुजी दे आश्रम। कहती गुरुजी दा आश्रम जेड़ा हैगा ना देखण नूं छोटा जिहा लगदा है। कहती जिद्दां ही संगत आंदी है अपने आप बड़ा हो जाता है। कहती अच्छा, कहती जिद्दां हुक्म होएगा उन्हां दा चल पांगे। तो मेरी आंटी को सर्वाइकल था, बहुत परेशान थी। तो कुदरती क्या हुआ, एक दिन वही श्रुति नाम की आंटी, सुबह सोमवार का दिन था,
सुबह 7, सवा 7 बजे हमारे घर आई और मेरी आंटी से पता क्या कहती, कहती भरजाई जी फटाफट तैयार हो ते मेरे नाल चलो। कहती मैं तेरे नाल किवें जावां, मैनूं ते सर्वाइकल होया पिया, मैं बड़ी परेशान हाँ, मैं नहीं जा सकती, मैनूं चक्कर आंदे ने, उल्टी आ जांदी, मैं नहीं जा सकती। कहती मैनूं नहीं पता, मेरे अंकल उठे ने, उठते सारी कहते पे ने जा फटाफट जा ते सरदारनी नूं तैयार करा के लिया ते गुरु जी ने आश्रम बुलाया। कहती गुरु जी ने मैनू आश्रम बुलाया, मैं ते गुरु जी नूं जानदी नहीं, गुरु जी ने मैनू किदां आश्रम बुला दिया। कहती मैनू नहीं पता, जे ते तुसीं जाना है साडी वैन खड़ी है, असीं 10-15 मिनट जाना है। पता नहीं क्या आया मेरी आंटी के दिमाग में, कह रही अच्छा तू चलो मैं तैयार होके आ रही। लो जी, उन्हीं के साथ उन्हीं की वैन में बैठकर मेरी आंटी उनके साथ जब भाटी माइल्स गई, अंदर जाके कहती जैसे ही माथा टेका कंधों से कोई चीज फुर करके निकल गई और उसी वक्त सही हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी डुगरी वाले, ऐसे हैं गुरुजी भाटी माइल्स वाले। और वहां से फटाफट बाहर आई, बाहर आके मेरे को फोन पे कहती है कि मैं तो सही हो गई। मैं क्या बात करती है, तू सही हो गई, सही हो गई, ये कुछ छू मंतर हो गया तेरे साथ? कहती हाँ जी मेरे साथ छू मंतर हो गया है। मैं कहा चलो भाई सही हो गई तो ठीक है। कहती तू शाम को पता लग जाएगा। लो जी, मैं शाम को घर आया तो मेरी बेटी मुझसे कहती है पापा पापा मम्मी सही हो गई। मैं क्या अच्छा जी, मैं क्या चलो मम्मी सही हो गई, चलो फायदा ही होया। कहती तुसी ते मेरी गल माननी कोई नहीं हैगी है, कहती वाकई मैं सही हो गई। मैं क्या चल शुक्र है उस महाराज का, तू सही हो गई। अभी इतनी बात हुई थी कि वही श्रुति नाम की आंटी हमारे घर आ गई। वो घर आके पता मेरे को क्या कहती, कहती वीर जी देख लो भरजाई सही हो गई। मैं क्या साहब तेरा प्रताप है? कहती मेरा प्रताप। मैं तो खुद सवेरे दंग रह गई। मेरे अंकल उठते साथ मैनू की कहते करा के लिया, अब हिसाब लगाओ कैसे गुरुजी संदेशे भेज कर दुखियों को अपने दर पे बुलाते हैं। और फिर श्रुति आंटी मुझे कहने लगी, कहती वीर जी तुसी भी चलिया करो ना गुरु जी के आश्रम। ते कहती इदा करो हुण तो शिवरात्रि आने वाली हैगी है, ते शिवरात्रि ते साडे नाल ही चलो। तुसी ते नीलकंठ वगैरह जाते रहंदे हो ना, ते तुसी ना शिवरात्रि साडे नाल ही चलो। मैं कहा चल भाई ऐतकी फिर इदा ही करने हैं, शिवरात्रि ते तेरे नाल ही चलांगे। कहती साडी वैन च ही जाना पड़ेगा। मैं कहा जिद्दां हुक्म होएगा जी। लो जी, थोड़े दिन के बाद ही शिवरात्रि थी। अब वहां से कैसे सेवा स्टार्ट होती है, गुरु जी ने कैसे दर पे बुलाया है। पहली बार फिर हम इन्हीं की वैन में बैठकर जब छतरपुर भाटी माइल्स गए, अभी वैन से उतरे ही थे, एकदम काले रंग का शिवलिंग नजर आया मेरे को, और उसके ऊपर दो मोर थे, इतने बड़े मोर थे। और मेरे मुंह से ये निकले जयकारा पौना हारी दा। कहते हैं कि जो भी पहले जाता है मंदिर गुरु जी के आश्रम, अगर दर्शन होते हैं तो उसको उस मानते हो। मेरे को दो मोर वहां पे नजर आए, मैं बयान नहीं कर सकता। फर्स्ट चांस, अभी अंदर नहीं गए हम, बात सही गुरु महाराज ने ऐसे दर्शन दीदारे करा दिए, क्या लाइट नजर आ रही थी बात सही। और जब मैं गुरु जी के आश्रम अंदर चरण रखे मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा ये तो स्वर्ग है। मैं क्या श्रुति तू मुझे कहां ले आई? स्वर्ग जिसको कहते हैं, वहां पर दर्शन दीदारे करे, मन इतना प्रसन्न हुआ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फर्स्ट चांस में गुरु जी ने मेरा मन मोह लिया। और उसके बाद ये पहला चांस था जब मैं गया वहां पे लंगर प्रसाद करा, इतना आनंद आया। 4 जनों में बैठ के लंगर प्रसाद जब करा, बहुत ही आनंद
कहते हैं ऐसे दर्शन दीदारे होते हैं गुरु जी के आश्रम जाके। और फिर गुरु जी ने तो ऐसे जैसे कि मैं बयान ही नहीं कर सकता, रात को सोता था, गुरु जी का हुक्म होता था, हाँ भाई आ जाना है। मैं क्या है, आवाज आती थी पूरी। मैं सारा दिन काम निपटा के फटाफट ये ऐसे लगाता सुबह। मैं कहा गुरु जी कृपा करो, मेरा काम जल्दी से निपटाऊं, मैं आपके दर पे हूँ। फिर जाता मैं वहां पे दर पे। और मेरे को आदत थी शुरू से ही सेवा करने की। मुझे सेवा नहीं मिलती थी वहां पे। मैं जबरदस्ती खड़ा हो जाता था मेन गेट पे, सबको कहता जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो कई अंकल आते मेरे पास, कहते हैं अंकल आप यहाँ पे खड़े, मैं सेवा कर, कहते आप ऐसे सेवा नहीं कर सकते। मैं कहा मैं तो सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता। मैं कहा मैं तो शीशे गुरुद्वारे जाता हूँ, सेवा करता हूँ, बंगला साहब जाता हूँ, सेवा करता हूँ। मैं तो हर सेवा करता हूँ, जोड़ों की सेवा, क्या बर्तन टूटे बर्तनों की सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, पोछे लगाने की सेवा मिल जाए, मेरे को सेवा चाहिए। मैं सेवा के बगैर नहीं रह सकता। कहते यहाँ पर जब तक 1 साल नहीं होगा आपको सेवा नहीं मिलेगी। मैं कहा ये कोई बात थोड़ी ना हुई, सेवा नहीं मिलेगी। मैं कहा मैं सेवा के बगैर नहीं रह सकता। यार ये बात थोड़ी ना हुई कोई। मैं फिर सोमवार ही पहुंच जाता था, कई वीरवार पहुंच जाना शाम को किसी संगत के साथ। किसी ने भी आवाज मारी चलना है अमरीका अंकल, मैं कहा चलो भाई, चल पड़ना वहां पर। तो बड़ा ही है आनंद आना वहां पर। तो संगत प्यारी जी, ये गुरु जी का जो आश्रम है, यहाँ पर जब एक बार जो चले जाता है, बस वो तो वही का हो जाता है उत्सव। और कैसे हो जाता है, डुगरी वाले गुरु जी रखी चरना दे को, रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल सतगुरु प्यारे प्यारे रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल डुगरी वाले गुरु जी रखी चरना दे को। शरदा लेके दुआ तेरे ते संगतार जा लाइया, शरदा लेके दुआ तेरे ते संगतार जा लाइया, भुल चुक सब दे माफ करी गुरु तेरी शरण आइया, तेरी शरण आइया वज दे खुशियां दे ढोल डुगरी वाले गुरु जी रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल सतगुरु प्यारे प्यारे रखी चरना दे को। मैं सुनिया सब खैरा ले गए तेरे पावन दर तो, मैं सुनिया सब खैरा ले गए तेरे पावन दर तो, है दुनिया दे वालिया मैनू खाली ना मोड़ी दर तो, खाली ना मोड़ी दर तो देवी मैनू ना रोल डुगरी वाले रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी
चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल सतगुर प्यारे प्यारे रखी, चरना दे कोल। एक मुट्ठी जी खैर दी पा दे की बिगड़ेगा तेरा, एक मुट्ठी जे खैर दी पा दे की बिगड़ेगा तेरा, ए तेरी वड्याई कोई नाव न जाने मेरा, नाव न जाने मेरा रखी, चरना दे कोल डुगरी वाले गुरु जी रखी, चरना दे कोल 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 सतगुर प्यारे प्यारे रखी, चरना दे कोल। देके अपने नाम दी मस्ती सबनू मत बना दे, देके अपने नाम दी मस्ती सबनू मत बना दे, डुगरी वालिया सब दे झंडे अरशा विच चुला दे, अरशा विच चुला दे, देखे दर्शन अनमोल डुगरी वाले गुरु जी रखी, चरना दे कोल 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 सतगुर प्यारे प्यारे रखी, चरना दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, गुरु की प्यारी संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुना रहा हूं जो मेरे साथ बीता हुआ। आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है या 4 साल पहले की। स्टार पैलेस बैंक्वेट हॉल शिवपुरी के अंदर 15 अगस्त को गुरु जी का सत्संग था, 6 से 8 का। वहां पर हुक्म हुआ था जाने का, सेवा का। वहां पर कई जनों के बर्थडे थे, बच्चों के, बड़ों के, कई मैरिज एनिवर्सरी थी। वहां पर सेवा करी, बड़ा ही आनंद आया। भजन बोले मैरिज एनिवर्सरी के, गुरु जी ने वहां पर सबको डांस करवाया, आनंद आया बहुत। सत्संग होता रहा, भंगड़े चलते रहे, बड़ा ही आनंद आया। उसके बाद तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मैं और मेरे साथ एक अंकल, कमल अंकल थे। हम अपनी स्कूटर उठाई वहां से, और वहां से चंदर नगर से निकलते हुए हम पंजाबी जुत्ती मोड़ आता है चंदर नगर के पास में, तो हमने जैसे ही वहां से स्कूटर को मोड़ा, एक पतंग की डोर, जो मांझा बोलते हैं जिसको, वो मेरी नाक से आकर टच हो गई। अब स्कूटर बहुत स्लो था मेरा, जब तक मेरी ब्रेक लगती तब तक मेरी नाक कट गई थी। मैंने फटाफट हाथ से नाक को दबाया, रोड के अंदर ही ब्रेक लगा दी। कमल अंकल कहते क्या हुआ, अमेरिका अंकल क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहते अमेरिका अंकल आपकी नाक से खून बह रहा है बहुत ज्यादा। मैं कहता स्कूटर पकड़, फटाफट मुझे, मैंने साइड उतर होना है, मैंने एकदम यूं रुमाल निकाला जेब में से, फटाफट नाक पे हाथ लगाया। सामने से 2 यंग लड़के खड़े हुए, वो भागे आए, कहते अंकल अंकल आपका नाक में बहुत खून आ रहा है, आप इधर आ जाइए, केमिस्ट्री दुकान है, वहाँ पे थोड़ी रुई डिटोल के साथ
लगाते थे, कुछ फर्क पड़ता। हम वो उन्होंने रुई जैसे लगाई पीछे कमल अंकल ने, जहाँ पे सत्संग था वहां पे विनोद अंकल मीनू अंकल को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे पंजाबी जूते के पास अमरीक अंकल की नाक कट गई है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, आप जल्दी आ जाओ। उन्होंने 5 मिनट नहीं लगे होंगे उनके, देखो वो दोनों अंकल आगे, वहां से आके मुझे फटाफट गोयल नर्सिंग होम लेके गए, कृष्णनगर में है। वहां पर उन्होंने कहा हमारे पे डॉक्टर कोई नहीं है, इनको हेड क्वार ले। वहां से हेड क्वार गए, हेड क्वार वाले भी कहते हैं हमारे पास डॉक्टर कोई नहीं है, इनको आगे शांति मुकुंद या कहीं और हॉस्पिटल। वहां से शांति मुकुंद गए। शांति मुकुंद में एक यंग डॉक्टर थे, वो कहते हैं इनको बिठाओ तो सही, इनके नाक से तो ज्यादा बह रहा है, अगर ज्यादा बह तो नसें कमजोर हो जाएंगी इनकी, इनको बिठाओ, पहले तो इनका हमने खून रोकना है, बाकी तो बाद में देखा जाए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल ने फटाफट दवाई लगाई। कहते ये दवाई लगेगी और थोड़ी सी धुआं भी देगी, घबराना नहीं। मैं क्या घबराता, इतनी इतना कुछ होने के बावजूद भी गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी, मेरे को पता ही नहीं था मेरे को कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं। देखो गुरुजी का क्या हो, कोई दर्द नहीं हुई। उन्होंने मुझे दवाई लगाई, खून रोक दिया, पट्टी थोड़ी सी टेप लगाई। कहते हमारी राय मानो तो नाक कट गई है ज्यादा, आप इनको नेक्स्ट हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो बहुत ज्यादा महंगा है। कह रहे ऐसी बात नहीं है, आप जाओ। लोग प्यारी संगत जी, हम चारों अंकल अपनी स्कूटर उठा के वहां पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने बैठा दिया हमें। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, वहां पे कोई नहीं डॉक्टर नहीं। फिर विनोद अंकल गए, एक डॉक्टर को बुला के लाए। उन डॉक्टर साहब ने क्या करा, मेरी पट्टी उठाई नाक के ऊपर से, टेप लगे जो उठा के ना मोबाइल से फोटो खींची और आगे भेज दी। कह रहे डॉक्टर साहब जरा बता दीजिए ना क्या खर्चा आ जाएगा। कह रहे अभी फोटो भेजी है, अभी वहां से आएगी फिर पता लगेगा। विनोद अंकल फिर गए, फिर पूछा भी कितना खर्चा आ जाएगा। कहते ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 1,30,000 रुपए का खर्चा आएगा। जब 1,30,000 सुना प्यारी संगत जी, नीचे का सांस नीचे रह गया, ऊपर का ऊपर रह गया। मैं कहा जरा सी तो नाक कटी है, उसके 1,30,000 रुपए। मैं क्या मैं कहा विनोद अंकल जी अब चलो यहाँ से, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। मैं क्या देखो, वहां से फिर हम वापस आए, फिर शांति मुकुंद हॉस्पिटल में आए। वहां पर डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर भी थी, कहती इनको बिठाइए। उन्होंने पट्टी पूरी खोल के अच्छी तरह साफ करा, दोबारा फिर पट्टी करी, इंजेक्शन लगाया, दवाई करी, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। कहते आप ऐसे करो, नाक कट गई है ज्यादा, ये बगैर टांके के जुड़ेगी नहीं, नाक बहुत ज्यादा कट चुकी है, यहाँ से नाक पूरी ऐसे हो गई थी, तो आप ऐसे करो, आप अब घर चले जाओ, सुबह आप 9, 9:30 बजे आना, ओपीडी में 10 रुपए की पर्ची बनेगी आपकी। अगर तो वो डॉक्टर के बस की होगी तो ठीक है, अगर हमें कोई और भी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा तो आपका ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, मुश्किल से 1 या 1,500 रुपए के करीब खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। मैं क्या वो तो मैक्स वाले तो 1,30,000 मांग रहे हैं। कह रहे हैं, मैं कहा हाँ जी क्या करें साहब। कह रहे अच्छा जाओ। रात के 2 बज गए थे, मेरी आंटी का बार बार फोन आ रहा था। हम घर पहुंचे, अंकल मेरे साथ ही थे। आंटी देख के घबरा गई, नाक पे पट्टी हुई थी। अंकल कहते कोई कोई ऐसी बात नहीं, ये मांझे थोड़ी सी नाक कट गई और कुछ नहीं। मेरी आंटी ने मुझे हल्दी में दूध डाल के पिलाया। अब देखो, जब रात को मैं सोने लगा तो मैंने गुरुजी के साथ क्या वार्तालाप करी, ध्यान देना जरा। मैं क्या गुरुजी, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो सेवा कर रहा था, अगर आप सेवादारों के साथ ही ऐसे करोगे तो फिर आगे क्या होगा। दूसरे पल ही मेरे को झटका लगता है, मैं अपने आप को कोसता हूँ। क्या कहता हूँ अपने आप को, मैं कह रहा हूँ, वो कमीनिया जे तेरी स्कूटर तेज होंगी फिर तेरे नाल की होगा। अभी तो मोड़ था, स्कूटर बहुत स्लो थी, अगर तेज होती तो फिर से पता नहीं क्या हो जाता। मैं क्या गुरुजी मुझे नहीं पता, जैसे कहते हैं ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, गरीब जानकर मुझको ना तुम भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। बस यही मैंने अरदास करी गुरु जी से
और मैं सो गया। सुबह 9 9:30 तक मेरी आंख नहीं खुली। मेरी आंटी ने मुझे जगाया, कहती की गल है, तुम तो कहते सवेरे हॉस्पिटल जाना है, जाना नहीं हॉस्पिटल? मैं क्या मेरा मन नहीं करता पिया जान। कहती फिर इदा करो, नहा धो लो, जोत वगैरह जगा लो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपने मोहल्ले वाला डॉक्टर है गुलाटी ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाके राय ला लो, फिर की हो गया? मैं क्या गल तो तेरी भी सही है। लो जी, अब हम डॉक्टर साहब के पास गए। अब ध्यान देना, देखो, मैं क्या डॉक्टर साहब, अब मेरी इदा इदा राती मांझे दिन नक कट गई सी और मैक्स वाले 1,30,000 रुपए मांग रहे हैं, हूं दसो मैं की करा? कहते हैं 1,30,000। कहते 1,30,000 रुपया। मैं डॉक्टर साहब मैं तो परेशान हो गया, मैं तो बस इतना ही आ गया, नशा आ गया। मैं क्या मेरे को तो पैसा कोई नहीं है, मैं कितना दवांगा? कहते नन्हे भाई देखो जरा अमरीक सिंह जी की पट्टी उतार के कितने टांके लगेंगे, ये तो कह रहे वो तो कह रहे टांके के बगैर जोड़ जुड़ेगा नहीं। अब देखो कंपाउंडर जी की कंपाउंडर जी ने मेरी पट्टी उतारी, डिटोल के साथ साफ किया और क्या कह रहा है पता है? आ जाता है सुबह सुबह, टांके लगे टांके लगे। कहता कहाँ लगाऊं टांके, जोड़ तो वहीं जुड़ा हुआ है। मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। डॉक्टर साहब कहते अमरीक जी की गल हो गई? मैं क्या डॉक्टर साहब मैं तुहानू की दसा कहते ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਜੀ कह रहे ਸੀਗੇ बगैर टांके ਤੇ जोड़ेंगे नहीं। अच्छा ਤੁਸੀਂ देखो, जब डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब खुद देख के दंग रह गए, कहते जोड़ तो वहीं पे जुड़ा हुआ है। मैं कह धन है हमारे गुरु जी डुगरी वाले, जितनी भी जितने भी हम इनकी प्रशंसा करें उतने ही कम है। ये दुखियों के दुख कैसे दूर करते हैं, ऐसे हमारे गुरु जी डुगरी वाले, ऐसे हैं गुरु जी बाटी माइल्स वाले। और फिर क्या कहते हैं, मैं बचड़ा पागा वाला, मैं बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। मैं दूर दूर ते रहंदा, मैं दूर दूर ते रहंदा, दूर दूर ते रहंदा, डुगरी वाले चरनी ला लिया। बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। मैं दूर दूर ती रहंदा, मैं दूर दूर ती रहंदा, दूर दूर ती रहंदा, डुगरी वाले चरनी ला लिया। बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। चिट्ठी पेज गुरु जी ने बुलाया, चिट्ठी पेज गुरु जी ने बुलाया। मेरे उत्ते कर्म कमाया, मेरे उत्ते कर्म कमाया। चिट्ठी पेज गुरु जी ने बुलाया, मेरे उत्ते कर्म कमाया, मेरे उत्ते कर्म कमाया। बाह फड़ के मेरे गुरु जी प्यारे, बाह फड़ के मेरे गुरु जी प्यारे, गोदी विच बिठा लिया। मैं बचड़ा पागा, बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। मैं दूर दूर ती रहंदा, मैं दूर दूर ती रहंदा, दूर दूर ती रहंदा, टुकरी वाले चरनी ला लिया। बचड़ा पागा वाला, गुरु जी ने कोल बुला लिया। सिर रखिया चरना दे उत्ते, सिर रखिया चरना दे उत्ते, भाग जाग पे मेरे सुते, भाग जाग पे मेरे सुते। सिर रखिया चरना दे उत्ते, भाग जाग पे मेरे सुते, भाग साथ जाग पे मेरे सुते।
ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਚੜਾ ਭਾਗਾ, ਬਚੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਚੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੁਕੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਨਾਲ, ਬਚੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, मेरो नाते कर दे देवा, मेरो नाते कर दे देवा, जो कर दे गुरु जी दी सेवा, मेरो नाते कर दे देवा, मेरो नाते कर दे देवा। कीती कृपा सब दे उत्ते, कीती कृपा सब दे उत्ते, अपना नाम जपा लिया मैं बचड़ा भागा, बचड़ा भागा वाला गुरु जी ने कोल बुला लिया, बचड़ा भागा वाला गुरु जी ने कोल बुला लिया। मैं दूर दूर ते रहंदा, मैं दूर दूर ते रहंदा, दूर दूर ते रहंदा, टुकड़ी वालियां ने चरनी ला लिया, बचड़ा भागा वाला गुरु जी ने कोल बुला लिया, बचड़ा भागा वाला गुरु जी ने कोल बुला लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ऐसे गुरु जी बुलाते हैं और जब चरणों से लगा लेते हैं फिर उसको चरणों से परे नहीं होने देते। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। और प्यारी संगत जी, मैं वहां पर मेन गेट पे खड़ा हो जाता था, कड़कती धूप में नंगे पैर, बाकी सब जने बूट पहने होते थे, मैं नंगे पैर सेवा करता था। संगत जी, कभी कोई अंकल मेरे पास आते, अंकल जी आप कब से लगे हुए हैं सेवा करने? मैं क्या अंकल, मैं तो सेवा करती हूँ। कह रहे फिर आपको सेवा नहीं मिल सकती है। मैं क्या अंकल यार ये ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? कहते जब तक एक साल नहीं होगा आपको यहाँ लगे हुए आपको सेवा नहीं मिलेगी। मैं क्या अंकल, जब ये मंदिर पे सेवादार थे पहले स्टार्टिंग पे, तब क्या वो उन्हें उस साल के बाद में सबको सेवा मिली थी? पहले बताओ। मैं यार तो जो बंदा कह रहा है मुझे सेवा चाहिए, आप मुझे सेवा नहीं दे रहे, कमाल कर रहे हैं। मैं क्या मैं सेवा के बगैर नहीं रह सकता। कहते आप वो अंकल के सामने उनसे बात करो। मैं उनके पास आ गया, मैं क्या अंकल जी मैं सेवा करनी है, मुझे सेवा करने दो ना। कहते अंकल जब तक एक साल नहीं होगा आपको सेवा नहीं मिलेगी। मैं क्या अंकल ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं क्या मैं तो बगैर सेवा के रह नहीं सकता, मेरे को तो मैं बगैर सेवा के मेरे को कहता कुछ खो गया मेरा, ये हाल होता था मेरा। मैं क्या मैं शीशगंज गुरुद्वारे भी सेवा करता था, सुबह पहुंच जाता था मैं क्या 5 बजे और वहां से 8 बजे निकलता था। मैं क्या जो मर्जी सेवा दे दो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे यही खड़े होना, तो कोई जो दिल कह रहे जब तक एक साल नहीं हुआ आपको सेवा नहीं मिलेगी। वह उन्होंने ऐसे कहा, फिर मेरे मुंह से निकल गया। मैं क्या अंकल सेवा तो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे ही निकल गई बात, हकीकत में होता। मुझे नहीं पता वो अंकल कौन थे क्या थे, कह रहे क्या जबरदस्ती है कोई। मैं क्या फिर अंकल देख लेना। मैं इतना क्या के अंदर चला गया, माथा टेक के गया अंदर, गुरु जी से हाथ लगाया। मैं क्या गुरु जी मेरे को सेवा चाहिए, मेरे को नहीं पता बस। मैं क्या मुझे सेवा ही नहीं करने देते, कमाल है। मैं वहां पे कह के आ गया, अगले सोमवार में फिर पहुंच गया वैसे ही। सेवा की आदत पड़ी हुई है, बगैर सेवा के हम नहीं रहते। मैं फिर वहीं पे जगह खड़ा हो गया। अभी 10-15 मिनट खड़ा हुआ था, फिर वो अंकल आ गए मेरे पास में, कह रहे अंकल आपको मना कर रहे हैं ना यार, ऐसे मत। उस दिन तो अंकल मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैं क्या करूं, मगर क्या करूं, सेवादार उनकी बात ही माननी पड़ती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सेवा मिल गई, यही सेवा। मैं फिर अंदर गया, माथा टेक के आया।
तो आते सारी जिन अंकल ने मुझे कहा था ना 1 साल से पहले सेवा नहीं मिलेगी, मैं उनको कह दिया था, मैं कहा अंकल जी सेवा तो यहीं पे मिलेगी, देख लेना। कह रहे कोई जबरदस्ती है भाई, तुम तो ऐसे कर रहे हो। मैं कहा देख लेना फिर। बस मैंने गुरु जी से फिर आते लगाई, मेरे प्यारे गुरु जी मुझे बख्शना, मैं कोई मुझसे गलत बात निकल जाए तो मुझे बख्श देना मेरे गुरु जी, मैं बच्चा अनजान, मगर तुसी मेरी सेवा दी है, तांगा मैं और सेवा। और कैसे मुझे सेवा मिली अंकल, मैं ये बयान नहीं कर सकता। गुरु जी ने मुझे रात में अंकल से मिलवा दिया, बातें हो रही अंकल की मेरी, मैं अंकल को नहीं जानता, अंकल ने तो मेरे को देख लिया होगा, मैं नहीं उन अंकल को जानता, किसी का मुझे नाम नहीं पता, क्या है कौन है मुझे नहीं पता। बस मैंने अर्ज लगाई, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रात अर्ज लगी गुरु जी से, 2 रात अर्ज लगी। और उस रात के अंदर ही गुरु पूरी फिल्म घुमा के रख दी गुरु जी ने, सारी मेरे गुरु, मैं बलिहारी जाऊं ऐसे गुरु पे। मैं सोमवार को पहुंच गया फिर वहां पे, मैं क्या हाँ जी 8 बजे पहुंच गया अंकल जी के पास। मैं क्या अंकल जी जय गुरु जी, मैं कहते जय गुरु जी। मैं क्या अंकल जी मैं आ गया, कहते आ गया तो मैं की करा। अंकल जी ਤੁਸੀਂ आप तो कहते सवेरे 8 बजे आ जाना, कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਸੀ ਅੰਕਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੀ ਅੰਕਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੱਸੀ ਅੰਕਲ, ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ। मैं टाट लिया, टाट को बिछाया, टाट काफी गंदा था। मैं क्या अंकल कोई झाड़ू मिल जाते मजा आ जाएगा, सेवा कहते लो जी अंकल जी। वो अंकल गए, मैं क्या एक नहीं दो चाहिए झाड़ू, दो ना गुजारा होना, एक ना नहीं। वो 2 झाड़ू लेके कहते लो कह रहे, मैंने लिया फटाफट, गुरु जी ने इतनी मेहर करी, झाड़ू लगाए, मिट्टी सारी साफ हो गई। मैं फिर अंकल जी के पास आ गया, उन्हीं के पास। मैं हाँ जी दसे अंकल जी मैं सेवा कर लूँ, कहते आ जाओ फिर इधर भी झाड़ू ला लो साफ कर लो। वो अंकल मुझे देख ही जा रहे हैं, साथ में अंकल दूसरों को भी कह रहे हैं, कहते मैं इसको मिले नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही है क्या चक्कर। वो जब सेवा मिल गई, मैं क्या अंकल सेवा से होगी, कहते हम इधर आ जाओ, जल प्रसाद से खड़े हो, सेवा तो होगी ना, जल प्रसाद से खड़े हो, मैं जल प्रसाद से पूरी दिन जल प्रसाद की सेवा भी देती मैं बहुत। कहते इतना करो जल प्रसाद पढ़ाई जाओ ना, जे कोई आंदा उन्हें शीशे च पा के दे जाओ ना, मैं जो हुक्म जी। मैं तन मेरे गुरु महाराज, सेवा मिल गई मैनू, और कुछ नहीं चाहिए, सेवा मिल गई मैनू और कुछ नहीं। बस जी मैं फिर उसे सेवा करनी, मैं सेवा करके मत्था टेक के लंगर छक के मैं घर चले जाना। अगले सोमवार में फिर उत्थे पहुंच गया, फिर मैं नहीं पूछा किसी को सेवा करें ना, मैं उस सेवा से लग गया। वो अंकल ने मैंने बुलाया, कहते अंकल इधर आओ, कहते मैं तो उनको तो मिले, मैं क्या अंकल तुसी तो मिले हो यार, राती तुसी बिना गल्लां करते रहे, एक थोड़ी देर ने पता नहीं अद्धे घंटे पौने घंटे गल्लां हुई तुहाडी। कहते यार मैं तो तुहानू मिलिया ही नहीं है। मैं क्या अपने मन तो पुछ के देख लेना ना, मैनू की पता। मैं क्या सब गुरु जी ने कर दिता है करिश्मा, मैनू की कह रहे हो तुसी। वो अंकल को नहीं रहा गया, वो अंकल कहते नहीं मैनू दसो। फिर भी वो अंकल मैं जो दसिया, मैं क्या अंकल मैं बड़े बोल नहीं बोलता, सिर्फ गुरु जी दो रात आज्ञा लाई सी, मैं गुरु जी मैनू सेवा चाहिए सेवा। मैं क्या मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानता अंकल, मैनू की पता किसी का नाम जस्सी है, किसी का नाम की है, मैं नहीं जानता। गुरु महाराज बैठे ने, इन्होंने सब कुछ करवाया। फिर वो अंकल ने मेरी बड़ी परीक्षा ली,
ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਬਿਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰਤਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਾ ਘਰ ਚੋਂ ਤਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਆ ਓ ਹੋ ਬਿਨਾ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਓ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਰ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਟੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਓ ਤੱਕ ਲੈ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਓ ਤੱਕ ਲੈ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਧਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਾ ਘਰ ਚੋਂ ਤਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਆ ਓ ਹੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਆਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਕਦ ਲੱਗਣਾ ਏ ਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਵਾ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ
वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम बोलिए कदे भी न डोलिए, सतनाम बोलिए कदे भी न डोलिए, सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए, सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी प्यारी संगत जी, सेवा करी जाओ ते आनंद ले जाओ, मौजा ले जाओ। तो एक दो भजन में आपके सम्मुख और रख रहा हूँ। एक तो वही भजन जो गुरु जी को गीत है, वो गुरु जी को बहुत ही प्यारा है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात होना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना हो। मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। लग जा गले हे, हे, लग जा गले के फिर ये हती रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हती रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लेके जा गले हे, हे। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हती रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हे, हे। पास आए के गम नहीं आएंगे बार बार, पास आए के गम नहीं आएंगे बार
हमरो नजार जा आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहना गुरु जी। अभी हैं संगत जी 5-7 मिनट हैं, और 5-7 मिनट में एक आधा भजन और हो जाए आपकी सेवा में। मुख दुनिया मोड़ेगी मुख दुनिया मोड़ेगी गुरु जी तू मुखड़ा ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी गुरु जी तू मुखड़ा ना मोड़ी साडी लगी परीती नू गुरु जी तू एवें ना तोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी गुरु जी तू मुखड़ा ना मोड़ी तेरी साडी प्रीत पुरानी